हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। रस रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है। किसी काव्य को पढ़ने पर जिस प्रकार की आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे काव्य को हम रस कहते हैं। रस जैसे कि काव्य, किसी भी काव्य को पढ़ने पर ये जो पढ़ता है अर्थात जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, उसको भी और जो सुनता है, सुनने वाले को और पढ़ने वाले को, दोनों के मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। एक भाव जागृत होता है, अर्थात दोनों को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे भाव को जब हृदय में एक सुख की अर्थात आनंद का अनुभव होने लगता है, तो उसे उसे रस कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि पाठक या श्रोता के हृदय में जिस स्थिति भाव ही विभव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है, उसे रस कहा। रस जो है उसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि रस के कारण ही एक आनंद या सुख की प्राप्ति होती है। रस के कारण ही पाठक अर्थात पढ़ने वालों को भी और सुनने वाले के मन में, दोनों के मन में एक सुख और एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके कारण पढ़ने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को ही उससे सुनने और पढ़ने में अच्छा लगने लगता है और मज़ा आने लगता है। रस के अवयव या प्रकार। रस के 4 अंग होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव आदि। जैसे कि स्थायी भाव ऐसे भाव होते हैं जो कि प्रधान होते हैं, अर्थात किसी नाटक या काव्य को पढ़ने या देखने पर जो भाव प्रधान रूप से विद्यमान होता है, जो उसे हम स्थायी भाव कहते हैं, जो स्थिर रहता है। ये भाव जो है प्रारंभ से अंत तक किसी भी नाटक या काव्य में स्थायी भाव एक ही होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव के आधार रस को माना गया है। किसी भी नाटक या काव्य में स्थायी भाव जो है वो आरंभ से लेकर अंत तक होता है। स्थायी भाव जो है वह मूल रूप से विद्यमान होता है, अर्थात एक रस के मूल में केवल एक ही स्थायी भाव होता है। इसकी संख्या 9 है, किंतु बाद में जो आचार्य आए उन्होंने 2 और स्थायी भाव बताए हैं, अर्थात इस प्रकार से स्थायी भाव की संख्या उन्होंने 11 मानी। अब स्थायी भाव की संख्या 11 हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव जो है वह किसी नाटक या काव्य में प्रधान भाव होता है, अर्थात जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है, जो आरंभ से अंत तक किसी नाटक या काव्य में रहता है। ऐसे भाव को ही स्थायी भाव कहा जाता है। किसी भी नाटक या काव्य में विभव, जैसा कि हम किसी नाटक या काव्य को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसके कारण हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और यह भाव जिन कारणों से उत्पन्न होता है, ऐसे कारण को विभव कहा जाता है। इसका रस का दूसरा प्रकार होता है विभव। इस प्रकार स्थायी भाव के कारणों को विभव कहते हैं, अर्थात स्थायी भाव जो है जिस कारण से हमारे हृदय में या मन में उत्पन्न होता है, इन कारणों को हम विभव कहते हैं। विभव के 2 प्रकार होते हैं, जैसे आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। आलंबन विभव ऐसे विभव होते हैं जिसके कारण या जिस वजह से मन में ही स्थायी भाव उत्पन्न होता है, या जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है, ऐसे भाव को आलंबन भाव कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ को सुनकर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, या किसी भी प्रकार की भावना जागृत होती है, तो ऐसे भाव को जो है आलंबन विभव कहा जाता है। वैसे ही उद्दीपन विभव होता है कि जिसके मन में भावना जागृत होती है, वह उद्दीपन विभव कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे नायक और नायिका 2 आलंबन विभव होते हैं। जैसे नायक एक पात्र है और नायिका दूसरी पात्र। नायिका को देखकर जब नायक के मन में कोई भाव जागृत होती है, अर्थात यहाँ पर जो है नायक के मन में नायिका के लिए भाव जागृत हो रही है। नायक के मन में यह भाव जो है वह किस कारण से जागृत हो रही है,
वही आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे कि नायक के हृदय में जो भाव जागृत हो रही है, वह जिस वजह से जागृत हो रही है या जिसके कारण हो रही है, वह जो है आलंबन विभाव कहलाता है। अर्थात यहाँ पे नायिका जो है एक प्रकार का आलंबन का कार्य करती है। नायिका को देखकर नायक के मन में भाव जागृत होती है। इस प्रकार जैसे नायक और नायिका दोनों में जिसके मन में दूसरे के प्रति कोई भावना जागृत हो जाती है, उसे आश्रय लंबन कहते हैं। आश्रय लंबन आलंबन विभाव का एक प्रकार होता है, क्योंकि यहाँ पे आलंबन विभाव का दो प्रकार होते हैं, एक आश्रय लंबन और विषयालंबन। आश्रय लंबन जिसके मन में किसी दूसरे को देखकर जिसके मन में कोई भाव जागृत होता है, उसे आश्रय लंबन कहते हैं। और विषयालंबन ऐसे भाव होते हैं जिसके प्रति अर्थात जिसके लिए यह भावना जागृत हुई है, इन भावनाओं को विषयालंबन कहते हैं। इसी प्रकार राम और सीता दोनों के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वह भी आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। तो राम आश्रय और सीता विषय कहलाती है।